हमारे पास नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, कलमकार भी हैं, शंकराचार्य भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, भगवत कथावाचक भी हैं, राम कथावाचक भी हैं, संसद भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, विधानसभा भी है, हाई कोर्ट भी है। लेकिन कानून घटिया है, इसलिए गुंडे आते हैं, हिंदुओं के घर में जाते हैं, जो सुंदर बेटियां हैं उनको शाम को उठा ले जाते हैं, रात भर बलात्कार करते हैं, अगले दिन सुबह पहुंचाते हैं। जो शादीशुदा हमारी बहनें हैं, जो 25 साल की हैं, 30 साल की हैं, शाम को उठा ले जाते हैं, पूरा परिवार दुखी रहता है, रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, इसके बावजूद रात को ले जाते हैं और सुबह पहुंचाते हैं। और यह पाकिस्तान में तो होता ही था, बांग्लादेश में तो होता ही था, अफगानिस्तान में तो होता ही था हिंदुओं के साथ। यह हिंदुस्तान में हो रहा है, उस हिंदुस्तान में हो रहा है जो 75 साल पहले धर्म के आधार पर बांटा गया, रिलीजन के आधार पर बांटा गया। अभी 75 साल पहले विभाजन हुआ था, 75 साल पहले पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल अलग अलग हुआ है, और फिर से जो हमारे हिस्से का बंगाल है, वहां फिर से हिंदुओं के गांव में आके, हिंदुओं के घर में घुस के जिहादी आते हैं और बेटियों को उठा ले जाते हैं। आप कल्पना करिए कि बांग्लादेश में क्या होता होगा, अफगानिस्तान में क्या होता होगा, पाकिस्तान में क्या होता होगा। राज्यपाल अपना रोना रो रहे, राज्यपाल भी निंदा कर रहे, बहुत सारे नेता भी निंदा कर रहे, और बहुत सारे महिलावादी तो चुप बैठे हुए, वो बोल ही नहीं रहे। मैं बार बार कहता हूं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कानून घटिया है। यह भारत कानून से चलता है, यह नेताओं के, अभिनेताओं के भाषण से नहीं चलता है। कानून का राज है भारत में, और कानून ही घटिया है, इसीलिए यह दुर्दशा हो रही हिंदुओं की। यदि आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद, 10-20 साल के बाद भारत सुरक्षित रहे, यदि आप चाहते हैं कि जो बंगाल में हो रहा है वो आपके घर में ना हो, यदि आप चाहते हैं कि 10-20 साल के बाद गुंडे आके आपकी बहन बेटियों को न उठाएं, आपके घर में आग न लगाएं, तो दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की जय जयकार करना छोड़ दीजिए, फेसबुक पे 4000-5000 फ्रेंड बनाइए, समस्या नहीं, मूल कारण, अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। बंगाल में सोचिए, हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और केवल तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, निंदा हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून तत्काल बनना चाहिए। कोई यह नहीं कह रहा है कि वन नेशन वन पुलिस कोड लागू होना चाहिए, 1861 का पुलिस एक्ट खत्म किया जाए और भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड बने। चूंकि 1861 वाला पुलिस एक्ट चल रहा है, इसलिए पुलिस सत्ता के गुलाम है। पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, अब सत्ता के इशारे पे नाचती है। वो जो बलात्कारी हैं, जो आके हिंदू बहन बेटियों को ले जा रहे हैं, वो चूंकि सत्ताधारी पार्टी से है, इसलिए पुलिस शांत होकर बैठी हुई है। अरे अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है, तो भारत में तत्काल वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। ये जो 50-60 घटिया कानूनों का मकर जाल चल रहा है ना, इनको खत्म करना पड़ेगा। अमेरिका की तर्ज पे, जैसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है ना, ऐसे भारत में एक नया भारतीय पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता बनाना पड़ेगा, और सारे जितने भ्रष्टाचार अपराध के कानून हैं, जितने भी, उनको खत्म करके वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, हत्या, बलात्कार, अपहरण, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, सड़क के किनारे अवैध निर्माण, कालाधन, बेनामी संपत्ति, आयसरिक संपत्ति, ये सबके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। एक ही किताब में चैप्टर वाइज, हर अपराध के लिए एक नया चैप्टर, हर अपराध के लिए एक नया चैप्टर। क्यों नहीं हम 150 चैप्टर, 200 चैप्टर का एक नया पिनल कोड बना देते? काहे लिए हम अलग अलग इसको रखे हुए? अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है, तो भारत में हमें एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। पुलिस चार्टर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर होना चाहिए और 1 महीने के अंदर जांच होनी चाहिए। अगर 1 घंटे में एफआईआर ना हो और 1 महीने के अंदर जांच न पूरी हो, तो सीधे सीधे कप्तान को सस्पेंड नहीं करना, कप्तान को टर्मिनेट करने का उसमें प्रावधान होना चाहिए। लेकिन पुलिस तभी जांच कर पाएगी 1 महीने के अंदर, जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। इसी तरीके से भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि जज को 1 साल के अंदर फैसला करना ही करना है।
अगर 1 साल के अंदर फैसला नहीं करता तो सस्पेंड नहीं करना, टर्मिनेट करना, नौकरी खत्म। बहुत है भारत में लोग जज बनने के लिए। कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। और एक बात और, 75 साल बीत गए, आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई, क्योंकि हमारा सिटीजनशिप एक्ट सड़ा हुआ है, महाघटिया है। हमें जो 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना था, इसको बदलना पड़ेगा। बलात्कारियों का, जिहादियों का, पत्थरबाजों का, अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, माओवादियों का, नक्सलियों का, इनकी नागरिकता खत्म करने के लिए उसमें प्रावधान रखना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिन्होंने बंगाल में यह काम किया है ना, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, उनको आजीवन कारावास, फांसी दीजिए 1 साल के अंदर, दोबारा कोई जरूरत नहीं करेगा। जो आदमी पत्थरबाजी करे, जो आदमी जिहाद फैलाए, जो आदमी गुंडागर्दी करे, 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, सिटीजनशिप खत्म करिए उसकी, और डालिए उसको 50 साल के लिए जेल में, और वो भी 1 साल के अंदर। देखिए अपराध खत्म हो जाएगा। बाकी ऐसे कैंडल मार्च होता रहेगा, तू मैं होता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, बतौलेबाजी होती रहेगी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सोचते हैं कि एनजीओ बना के सामाजिक संगठन है, तो पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा सामाजिक संगठन भारत में है, दुनिया में सबसे ज्यादा एनजीओ भारत में है, दुनिया में सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में है, दुनिया के सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में है, दुनिया के सबसे ज्यादा आचार्य भारत में है। भगवान राम यहां पैदा हुए, भगवान कृष्ण यहां पैदा हुए, भगवान महावीर यहां पैदा हुए, भगवान गौतम बुद्ध यहां पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह जी यहां पैदा हुए, छत्रपति शिवाजी यहां पैदा हुए। और इसके बावजूद शाम को गुंडे आ रहे हैं और घर के सामने ही लड़की को उठा ले जाते, रात भर बलात्कार करते, सुबह पहुंचाते, पति के सामने पत्नी को उठा ले जा रहे। ये इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज पे सुओ मोटो लेता है, इस पे सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहा है? इस पे संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसमें विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? घटिया कानूनों पे बदलने पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? चलो वो चर्चा करे चाहे ना करे, आपको अगर अपने परिवार की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, याद रखिएगा, हल्द्वानी में आगजनी हुई है, पुलिस वाले मारे गए हैं। आम जनता छोड़ दीजिए, पुलिस वाले पिटे हैं। बंगाल में पुलिस है, शाम को आके बेटियों को उठा ले रहे हैं, सुबह पहुंचा रहे हैं। समाधान इसका केवल और केवल पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। समाधान इसका पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर है। समाधान इसका जस्टिस विद इन ईयर है, साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला। समाधान इसका नागरिकता खत्म करने वाला कानून है। समाधान इसका 100% प्रॉपर्टी जब्त करने वाला कानून है। ये जितने नेता हैं, सबके पास आय से अधिक संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है। पकड़ में इसलिए नहीं आ रही है कि क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून नहीं बनाया। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया जाए, फट से पकड़ में आ जाएगा कि किस पार्षद के पास कितनी प्रॉपर्टी, किस सांसद के पास कितनी प्रॉपर्टी, किस प्रधान के पास कितनी प्रॉपर्टी। और याद रखिए, ये जिन गुंडों ने बंगाल में ये काम किया है, शाम को जो बहन बेटियों को उठाते हैं, उसका जो आका है ना, उसके आका के यहां ईडी गई थी छापा मारने, ईडी को भी पीटा उन्होंने। ईडी के लोगों को पीटा गया था। आप सोच लीजिए, स्वतंत्र भारत में जहां इतना सारा कुछ है, वहां ईडी के लोग गए, वो भी पिट के आए हैं। हल्द्वानी में पुलिस गई है, वो भी पिटी है। जानते हैं क्यों? मन में खौफ नहीं है। मन में खौफ नहीं है कि अगर हम पत्थरबाजी करेंगे तो हमें अंजाम क्या होगा। और एक बात याद रखिएगा, ये अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल, ये काम नहीं आया, न हल्द्वानी में काम आया, न बंगाल में काम आ रहा है, न कश्मीर में काम आया है। तो हमारे पास ये अग्नियान, चंद्रयान, मंगलयान न हल्द्वानी में काम आ रहा है, न बंगाल में काम आ रहा है। काम आएगा केवल कठोर कानून, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। खत्म करिए ऐसे लोगों की नागरिकता। जिंदगी में कभी पार्षद प्रधान बन ही नहीं पाएंगे। अगर मेरी बात ठीक लग रही हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, केवल इतना काम करिए, अपने फेसबुक पे 4-5 हजार फ्रेंड बनाइए और जो बात ठीक लगी हो उसको अपने फेसबुक पे शेयर करिए। तू मैं से कुछ नहीं होगा, केवल और केवल कानून बदलना पड़ेगा।